Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, God Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Once again, this is Reverend Timothy Grace and welcomes you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. फिर एक बार अपने अनुग्रह में, अपनी दया में हमें नया दिन दिखाया है और आज का दिन यहोवा ने बनाया है. इसमें बगड़ा आनंदित हो. आनंदित इसलिए होना, मग्न इसलिए होना है, उसके साथ बने रहेंगे तो शैतान को कुचल पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे, शैतान के हमलों से अपने आप को छुड़ा पाएंगे और खुदावन की यीशु की महिमा कर पाएंगे. हम महिमा के लिए बनाएंगे. हालेलुया. वी आर नॉट यूजलेस वेसल्स. हम बिना काम के पात्र नहीं हैं. हम उपयोगी पात्र बनना है. परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अपने स्वरूप में हमें बनाया. हालेलुया. तो उसकी महिमा हर पल हमारे जीवनों के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा होनी चाहिए. नो मैटर द सिचुएशंस आर, क्या परिस्थिति है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर आज और कल और युगानुग का एक सा परमेश्वर है. हालेलुया. आमीन. और वो अपने बंदों को, अपने डरवैयों को, अपने भक्तों को कभी छोड़ता नहीं है. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. सुंदर दिन के लिए प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें बताएं, हमें सिखाएं, हमें समझाएं और हमारी सहायता करें ताकि हम घटे वो बड़े खुदावन को महिमा मिले. हालेलुया. आइए प्रार्थना करें. खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं. सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं पिता. धन्यवाद स्तुति अर्पित करते यीशु मसीह के लहू को, यीशु के लहू का धन्यवाद करते. हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. और जो लहू पर विश्वास करता है खुदावन, वो लहू के द्वारा छुटकारा और जीवन को पाता है. प्रार्थना विनंती करते खुदावन, जब आज फिर एक बार हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों को हमारी आत्मा के लिए लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आत्मा को पहनाएंगे, उड़ाएंगे, ताकि हमारी आत्मा नग्न न पाई जाए. खुदावन आपकी संगति में बनी रहे, आपके कहलाए जाए, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं, नए सिरे से जन्म नहीं लिया है, आप हमें नहीं पहचानेंगे. जीसस सेड, I will say I never knew you. मैं तुम्हें नहीं जानता. Till we are born again and we are into the secret place, we are with the Holy Spirit, through the Holy Spirit, God Father, then only our prayers are answered. Then only we are with you in heaven, O God Father. So help everyone, O God Father, to worship in truth and spirit. हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए खुदावन हमारी सहायता कीजिए. प्रार्थना विनंती करते पिता, मेरे होठों को अग्नि से छूकर आप खुदावन पवित्र आत्मा की आग से मेरे होठों को छू करके पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझ में काम कराइए, आप मुझ में अपनी महिमा कराइए. मैं जो आप बड़े, आपको महिमा मिले ऐसा होने दीजिए. सुनने वालों के लिए आत्मा के कान, आत्मा की बुद्धि को, आत्मिक भूख और प्यास को लेते हैं खुदावन, वो सुने समझे स्वीकार विश्वास करे, नए सिर से जन्म ले. एक आत्मा को नाश होने से बचाएं, शैतान लज्जित हो और ईश्वर को महिमा लेकर आए, आने वाले मसीह हो पिता. यह अनुग्रह मांगते. पिछले दिनों में इस पल तक उन्होंने किसी ने भी पिता, हम में से किसी ने भी कोई गलती, गुनाह, अपराध किया खुदावन, प्रार्थना विनंती करते हैं सच्चाई के साथ पश्चाताप करें, क्योंकि आप माफ करने वाले खुदावन हैं. पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की आग पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा शैतान उसकी उपस्थिति को, बुराई को हम डांटते, डपकारते, शापित करते, नाश करते हैं खुदा. आगे देते, छोड़ हर एक शरीर, दिल, दिमाग, घरों को, कलीसियाओं को, चर्चेस को छोड़, एक पासबान से दूर हो जाओ और हर एक शरीर आत्मा को, कलीसिया, घरानों को, पासबानों को यीशु के लहू में कवर करते हैं खुदावन. आप उनके साथ हैं, विश्वास करते हैं खुदावन. जब वो नए सिरे से जन्म ले चुके हैं तो आप उनके साथ हैं, लेकिन वो अगर नए सिरे से जन्म नहीं लिए हैं तो खुदावन प्रार्थना करते हैं कि वो नम्र बने और आपके पास आए. आगे का पूरा समय आपके हाथों में रखते हैं. उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. हालेलुया. पिछले रविवार को हमने सुना, क्या सुना? दाऊद कह रहा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, हर परिस्थिति में धन्यवाद, स्तुति, दृढ़ विश्वास. और इसलिए वो कहता है क्योंकि जब मैंने उसे परख लिया, मैंने जान लिया, मैंने उसका अनुभव ले लिया. वो कह रहा है, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है. अब जब परख कर देखते हैं कि यहोवा कैसा भला है, तो वो कह रहा है हमको कि उसकी, जब हम उसे परखते हैं, हम जब उसे जान लेते हैं, उसकी अच्छाई का, उसकी सच्चाई का, उसकी पवित्रता का, उसके दया का जब हम अनुभव ले लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन हमें एक और आज्ञा देता है 1 थिस्सलुनीसियन 5:18 में कि परमेश्वर की इच्छा है मसीह यीशु में कि तुम हमेशा धन्यवाद करते रहो. प्लीज
प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा। सिर्फ इसको तोड़ेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्यों दाऊद हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। हम कहते हैं कि पुराना नियम नया नियम हर बात सब कुछ हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन लिखे गए हैं और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, केवल दाऊद नहीं परंतु नया नियम 1 थिस्सलुनीकी 5:18 में हमें बता रहा है किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। हमारे स्वर्गीय पिता की, हमारे परमेश्वर की, पूरे यूनिवर्स को बनाने वाले परमेश्वर की इच्छा है। क्या इच्छा है? मैं और आप जो मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, वो क्या करें? हर परिस्थिति में क्या करें? धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये परमेश्वर की हमारे मसीह यीशु में यही इच्छा है। दिस इज द विल ऑफ गॉड that we must thank and praise him every moment. We must come with the heart of gratitude, thanks and praises in every situations. लास्ट संडे भी हमने बताया, क्लियर करते, अगर किसी ने नहीं सुना होगा तो, जब हम पाप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, व्यभिचार मूर्ति पूजा अंधविश्वास में जा रहे हैं, धागे भी बंधवा रहे हैं, पैर भी पड़ रहे हैं, टैटू भी बनवा रहे हैं, कई सारे गलत काम भी कर रहे हैं, डर भी रहे हैं, अविश्वास भी कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और फिर प्रार्थना वचन कर रहे हैं। हम पाप और बुराई अधर्म कर रहे हैं, शैतान को भी मौका दे रहे हैं, शैतान को ताकत दे रहे हैं, परमेश्वर की ताकत पर भरोसा नहीं करके शैतान को ताकतवर बना रहे हैं। हम परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बलवा करने का पाप कर रहे हैं। उस परिस्थिति में अगर मुश्किल आते हैं तो मत बोलिए कि धन्यवाद करते हैं। पाप करके धन्यवाद मत कीजिए, पाप करके पश्चाताप करना है। आमीन। पाप करके पश्चाताप करना है। लेकिन जब नए सिरे से जन्म ले चुके हैं और बिना वजह का जब विरोध है, साउल बिना वजह डेविड को मारना, दाऊद को मार डालना चाहता था, उसने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास रखा, परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास रखा और उसने प्रार्थना करी। पागलपन का ढोंग जरूर रचाया, लेकिन उसकी आत्मा उसके हृदय में सीक्रेटली ही प्रेड एंड ही न्यू दैट गॉड इज माय रेफ्यूज, गॉड इज गोइंग टू डिलीवर मी, गॉड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी। परमेश्वर मेरा दृढ़ चट्टान, मेरी ढाल, मेरी सुरक्षा है, वो मुझे बचाएगा। और परमेश्वर ने उसके विश्वास की रक्षा करी, उसको बचाया, क्योंकि उसने परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास रखा था। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर बात में धन्यवाद करो। प्लीज आगे पढ़िए, 1 थिस्सलुनीकी का 5:18 से आगे प्लीज पढ़िए। हर बात में धन्यवाद करना, परमेश्वर की इच्छा, आगे प्लीज पढ़िए। आत्मा को न बुझाओ और धन्यवाद करते, स्तुति करते। देखिए, विश्वास में अगर हैं और अगर बाढ़ है, विपत्ति है, संकट है, मौत भी है, तो कह रहा है अगर हमारा विरोध भी है सच्चाई के लिए, धार्मिकता के लिए, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है धन्यवाद करो। और जब धन्यवाद स्तुति करते रहते विश्वास में, तुम्हारी आत्माएं मरती नहीं है। डोंट डाई स्पिरिचुअली। आत्मा को न बुझाओ का मतलब है आत्मिक मृत्यु हमारी नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह के आने तक आत्मा जीवित रहनी चाहिए। आत्मा को न बुझाओ। आगे, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। बाइबल जो कहती है, वचन जो हमें बता रहा है, उसको हमें तुच्छ नहीं जानना है। जो भविष्यवाणी बाइबल में दी गई है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, तो होगा। अगर कचहरियों में ले जा रहे हैं, आपको मार रहे हैं, आपको पीट रहे हैं, आपका प्रचार करना रोक रहे हैं, चर्चेस पे हमले हैं, तो ये होगा। हमको विरोध नहीं करना है, हमको प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं वहां पर बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं वहां पर बंधन टूट जाते हैं, शत्रु लज्जित होता है, अपने आप वहां से चला जाता है। प्रियो, हमको डरना नहीं है, क्योंकि जो डरता है वो शैतान से है, क्योंकि वो यीशु की सामर्थ पर, पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास नहीं कर रहा। अपने उद्धारकर्ता को बुला चुका है, जीवित सामर्थी परमेश्वर, लाल समुद्र को जिसने दुबा किया उसको बुला चुका है। और वो कमजोर व्यक्ति, मरी हुई आत्माएं, वो केवल शैतान का गुलाम है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा, न डरना है, न घबराना है, दृढ़ विश्वास करना। क्योंकि पौलुस कहता है, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या जोखिम, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं, क्या जीवन, क्या मृत्यु, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से, हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। इसलिए उसका धन्यवाद स्तुति करते रहना, आत्मा को नहीं मारना है। आगे प्लीज। सब बातों को सावधानी से परखो। हमने हर बार आपको बोला है, हर बार परमेश्वर का वचन हमने कहता, हम आपको वही सिखाते हैं कि हर बात को परखना है। Have the discernment spirit, ask God the discernment spirit through, if you're born again, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको परखने का आत्मा देता है। कहाँ बुराई है यानी शैतान, और कहाँ भलाई यानी परमेश्वर, उसकी सामर्थ पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की आवाज और शैतान की आवाज पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, परखने के लिए, पहचानने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें परखने का आत्मा देता है। शैतान बरगलाता है, भरमाता है,
पल में कुछ। कई ऐसे लोग हैं जो पजेस्ड हैं, पजेस्ड हैं इविल स्पिरिट से, गुलामी में है शैतान की। वो समझ में आता है, दे एक्ट स्मार्ट, दे एक्ट एट टाइम्स, दे विल क्राई, दे विल लाफ, सिक एंड बोल्ड, सो मेनी थिंग्स। पल पल में परिवर्तन होंगे। हमको परखने का आत्मा लेना है और हमको सावधान रहना है, क्योंकि वो एक्ट स्मार्ट इसलिए करते हैं कि वो आपको भी अटैक करना चाहते हैं, आपके अंदर घुसना चाहते हैं। दो लोगों को हमारा शरीर चाहिए, किसको किसको? पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा शैतान। इसलिए हमको सावधान रहना है। और परमेश्वर का वचन कहता है संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। डोंट गो इमोशनली, गो स्पिरिचुअली। भावनात्मक रूप से मसीहत नहीं होती है, मैं नहीं चलती है। अगर भावनात्मक रूप से यीशु चलते तो पिता बीमार था, वो नहीं जा सकते थे। माँ बीमार थी, माँ अकेली उदास थी, यीशु नहीं जा सकते थे। वधस्तंभ तक वो पहाड़ी पर, गोलगत्ता पहाड़ी पर इतना भारी क्रूस लेके नहीं जा सकते थे। माँ रो रही थी, क्रूस पर से उतर सकते थे। इमोशनली यीशु मसीह ने काम नहीं किया, सेवा नहीं करी। उन्होंने सेवा, अपना त्याग हमारे परिवर्तन के लिए, हमारी आत्मा को बचाने के लिए आत्मिक रूप से, स्वर्गीय रूप से उन्होंने सेवा करी। हमें भी वैसे मसीही होना है। परमेश्वर का वचन आगे सुनेंगे प्लीज। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। जो अच्छी है उसे दृढ़तापूर्वक थामे रहो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो बुराई यानी कि शैतान से है। और दाऊद भी वही बात कह रहा है। भजन संहिता 34 को लास्ट संडे पूरा नहीं हुआ था, हमको उसको समझना है, तभी उसको कंप्लीटली समझेंगे, तभी हम समझ करके अपने आप को वहां पर रख पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने आप को हमको बुराई से बचाना है। देखिए दाऊद हमसे क्या कह रहा है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। 8 वर्ड्स, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ब्लेसेड इज अ मैन और वुमन और अ फैमिली और अ कांग्रेगेशन who takes the shelter in God, in Jesus, in Holy Spirit, in Holy Bible। और इसी बात को हमें पत्रस समझाता है। पहला पत्रस 2:2 से 3, 1 पीटर 2:2-3। वो कह रहा आत्मिक दूध की लालसा में जब बढ़ते, यानी कि आत्मिक दूध यानी कि आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि, बॉर्न अगेन, नए सिरे से जन्म लेकर जब यीशु को समझने, स्वर्ग को समझने, परमेश्वर को समझने, वचन में घुस जाने के लिए जब आते हैं, तब हमको परमेश्वर एक और बात बताता। आगे प्लीज पढ़िए। नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने सुनिए ध्यान से, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज। परख कर देखो, स्वाद लेकर देखो। क्या स्वाद लेना है? द काइंडनेस ऑफ गॉड। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइंडनेस? आई थिंक आई हैव टोल्ड यू। काइंडनेस इज beyond our not only imagination but beyond our strength or beyond our what to say, हमारी सोच समझ से परे। हम ताकत, बुद्धि, ज्ञान, प्रयास कुछ भी कर ले, हम अपने गुनाहों की माफी नहीं ले सकते थे, नहीं कमा सकते थे। इतना गुनाह, इतना पाप, इतना अधर्म, कुछ भी त्याग, कुछ भी बलिदान, भेड़ों बकरों का लहू, कुछ भी हमारा खुद का बलिदान, खुद का लहू दे दिया, बच्चों की बलि, हमें कुछ भी बचा नहीं सकता था। हमें कुछ भी उद्धार, मुक्ति, साल्वेशन, मोक्ष, नजात नहीं दे सकता था। केवल और केवल अति पवित्र नम्र मेमना जो सच से आया, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा, जो पवित्र आत्मा से कुमारी मरियम से जन्म लेता है और पैतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाता है, सूली पर चढ़ाया जाता है और मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसी यीशु में हमारा क्या है? उद्धार है। उसकी दया कह रहा, द काइंडनेस ऑफ गॉड, उसकी दया। हमको ये समझना, इट वॉज बियॉन्ड ह्यूमन स्ट्रेंथ and human imagination and human practices and human what to say, कोशिश को क्या बोलेंगे, हमारी कोशिशें जो हम कर रहे थे अपने पापों की क्षमा के लिए, बलिदान वगैरह वगैरह, इसके बियॉन्ड, इसके परे एफर्ट्स। परमेश्वर की दया बोल रहा है, क्योंकि तुमने उसकी, परमेश्वर की दया का स्वाद हमने चख लिया ना। क्रॉस पर हमने यीशु को देख लिया है,
हमारे गुनाहों को यीशु ने सूली पर ले लिया। और इसलिए पतरस हमें बता रहा है कि हमको किस बात के लिए ललायित होना, आत्मिक दूध के लिए, नन्हे बालक की नहीं। तभी हम उसकी दया को, उसके उद्धार को, उसके प्रेम को समझ पाएंगे और हम बुराई से अपने आप को बचा पाएंगे। और परमेश्वर का वचन दाऊद हमें यहाँ पर बता रहा है कि जब हम अपने आप को परमेश्वर की निकटता में लेकर के आते हैं तो हमको अपने आप को जांचना परखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नवा वचन है, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि जिसका भय मानता है परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है हर परिस्थिति में रक्षा करने के लिए। और दाऊद के साथ वही हुआ। और परमेश्वर का वचन 13 वचन यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमें बुराई से अपने आप को बचाना। प्लीज अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोक रखना। ये शैतान का काम है। शैतान झूठा और छली है। He's a deceiver, he's a liar. In fact, he's a father of lie. तो हमको अपनी जुबान, अपनी होंठ, अपने हृदय, अपने प्राणात्मा को झूठ से और छल से, कपट से, डिसीविंग से, दुचित्ते चाल चलन, दोहरी बातों से बचाना। कई बार लोग बोल देते हैं, तुरंत कहते हैं हमने नहीं बोला। झूठ, छल और धार्मिकता, झूठी धार्मिकता दिखाने के लिए, सदूकी फरूसी की धार्मिकता दिखाने के लिए कह देते हैं हमने उपवास प्रार्थना करी और करते कुछ नहीं है। They blame others, उनकी वजह से ये हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता डोंट ब्लेम एनीबॉडी की उसकी वजह से हो रहा। अपने आप को जांच ले, परख ले। द मोमेंट यू आर बॉर्न अगेन, तेरा ब्लेम करना, कुड़कुड़ाना, दूसरे पर इल्जाम लगाना, उंगली उठाना बंद हो जाएगा। और तू क्या करेगा? परमेश्वर की महिमा। तुम क्या करोगे? परमेश्वर की महिमा करोगे। अपनी जुबान को, अपने होठ को झूठ से, छल से हमको बचा करके रखना है। 14th वर्ष 14 वचन, बुराई से दूर रह और भलाई कर, शांति को ढूंढ और उसका पीछा कर। ये बात दाऊद क्यों कह रहा है, इसको समझने के लिए 12वें वचन पर जाते हैं क्विकली। 12वां वचन प्लीज। वह कौन है जो जीवन की अभिलाषा रखता है। ये वचन क्यों दाऊद बता रहा? अगर तुझे जीवन चाहिए, अब आप कहेंगे हमारे पास तो जीवन है, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, एवरीथिंग, नौकर चाकर सब कुछ है, क्या नहीं है हमारे पास में? लेविश लाइफ वी आर एंजॉयिंग। फिर जीवन और क्या? जीवन अनंतकालीन जीवन, स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय घर, स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय भोजन, स्वर्गीय वस्त्र, स्वर्गीय सुरक्षा, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय ज्ञान, एवरीथिंग हेवनली, अबंडेंटली, होली एंड होली, संपूर्ण, पूरा और पवित्र। ये सब कुछ के लिए वो कह रहा अगर तुझे जीवन चाहिए तो तुझे क्या करना है? प्लीज पढ़िए। कौन है जो जीवन की चाह रखता है और दीर्घायु चाहता है। लॉन्ग लाइफ एवरीबॉडी वांट्स, कि भलाई देख सके। इसलिए आगे के वचन कह रहा अगर तुझे जीवन बहुतायत का जीवन चाहिए, अपना पृथ्वी का ये जीवन तुझे अच्छे से, मतलब शांति से, सुकून से जीना है, बहुत धन संपत्ति नहीं। पर देखिए, बहुत धन संपत्ति रहने के बाद भी अगर आपका दिमाग में चैन नहीं है, आपको नींद नहीं आ रही, आपके हृदय में बेचैनी है, आपकी आत्मा परमेश्वर, आपका आत्मा पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के साथ नहीं है, विश्वास में, वचन, प्रार्थना में, आपके पास सुरक्षा शांति रह करके भी, स्वर्गदूत के पहरे रह करके भी आपके पास कुछ नहीं है, तो ऐसी संपत्ति का कोई फायदा नहीं। ऐसे बुद्धि, ज्ञान, PhD का कोई फायदा नहीं। ऐसे दोस्तों का, मित्रों का, पड़ोसी का, रिश्तेदारों का कोई फायदा नहीं। फिर क्या? सुकून और शांति कौन देता है? यीशु मसीह की शांति, जो कि सारी समझ से परे, पवित्र आत्मा के द्वारा तसल्ली, शांति, सुकून वो हमें देता, वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा, नए सिरे से जन्म लेने के द्वारा। और इसलिए कह रहा अगर तुझे चाहिए तो तुझे जीवन भर परमेश्वर संभालता, लेकिन तू अपनी जुबान को, अपने होठ को बुराई और छल से रोके रख। उसी को समझने के लिए हम पढ़ेंगे Psalm 37:27, भजन 37:27। प्लीज। बुराई को छोड़ और भलाई कर। इस प्रकार तू सर्वदा बना रहेगा। बना रहने का मतलब है इन एवरी सिचुएशन, व्हाटएवर द सर्कमस्टांसेस आर अपोजिट, अनुकूल नहीं है, विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन वहां पर अनुकूल बनाने वाला जिंदा सामर्थी परमेश्वर, स्वर्गदूतों का पहरा, अग्नि का बाड़ा आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आप किसके साथ हो? परमेश्वर के साथ। आप पृथ्वी पर होते भी कहां हो? स्वर्ग में। आर ड्वेलिंग इन हेवनली प्लेसेस, बाइबल सेज, आई एम नॉट सेइंग। और तब परमेश्वर का वचन कहता है वो तुझे संभालेगा, हर परिस्थिति में वो तेरी रक्षा करेगा, तेरा भला होगा, किसी बात की तकलीफ तुझे नहीं, तुझे दिखाई देगी लेकिन वो डर कर तुझसे भागेगी। शैतान कोशिश करेगा लेकिन डर के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ तुम चल रहे। एक और वचन, नीति वचन 21, Proverbs 21 and 23 प्लीज।
Proverbs 21:23 नीति वचन 21:23 क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा उनका मुकदमा लड़ेगा और जो उनको लूटते हैं उनका प्राण छीन लेगा। देखिए बहुत सिंपल है आपके सामने। अगर आपको ऐसा लग रहा है एनीथिंग, आपकी शांति, आपका सुकून, आपका विश्वास, आपका आत्मिक जीवन शैतान अगर छीन रहा है, या आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी कोई छीन रहा है, आपका जो परमेश्वर ने आपको दिया अगर कोई छीन रहा है, आपको डर लगता है या सच में कोई छीन रहा, तो बी अश्योर्ड, स्माइल एंड थैंक एंड प्रेज गॉड, स्टैंड अप, वर्शिप गॉड। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी महिमा स्तुति करने लग जाए। क्यों? क्योंकि वे अपने वचन को सुना है। क्या वचन है? प्लीज जल्दी पढ़िए फिर से उसी को। क्योंकि यहोवा परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारा मुकदमा लड़ेगा। एंड हु इज द एडवोकेट? जीसस क्राइस्ट। फिर डरने की जरूरत नहीं है। खड़े हो जाइए विश्वास में। इट्स बबलिंग इन माई सोल। वह छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं और गाऊं, क्योंकि उसी ने मुझे बचाया मतलब केवल पापों से, मृत्यु से नहीं बचाया, लेकिन हर आशीष जो उसने हमें दी, हमारी हेल्थ, हमारी प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज इन गॉड्स कंट्रोल, इज इन गॉड्स हैंड थ्रू होली स्पिरिट। एंड इफ यू आर बॉर्न अगेन, अभी भी समय है, बॉर्न अगेन हो जाइए और नारे लगाइए, स्तुति महिमा आराधना कीजिए, विश्वास कीजिए कि आपका मुकदमा कौन लड़ रहा है? परमेश्वर यीशु मसीह लड़ रहे हैं और आप सुरक्षित आश्रित है। कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता है। लेकिन हमको भी वैसी चाल चलनी है, छल और कपट से, झूठ से, बैर से अपने आप को बचाना। छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोल के अपने आप को तो बचा लेते, अपने आप को सामान देते, हो थैंक गॉड मैं बच गई, ओह थैंक गॉड मैं बच गया। नहीं, आपका झूठ पवित्र आत्मा ने खोल दिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है परमेश्वर के पास एक किताब है जिसमें भले बुरे दोनों कर्मों का लेखा है। एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी सिंगल ब्रेथ, हम जितनी सांसें ले रहे हैं, जो सोच रहे, बोल रहे, कर रहे हैं, घर में बोला, बेटी बेटों के पास बोला, बेटे बहू के पास बोला, बेटी दामाद के बोला, नाती पोतियों के पास बोला, पड़ोसी के पास बोला, एक दूसरे के पास बोला, सब खुदा के पास ब्यौरा है। हम खुद से छुपाएं, दुख परिवार से छुपाएं, कलीसिया से छुपाएं, पासबान से छुपाएं, परमेश्वर से छुपा नहीं सकते। पवित्र आत्मा देख रहा है। इसलिए हमको क्या करना है? भजन 101 और 7 और 8, Psalm 101, 7 and 8 वर्ड्स। छल करने वाला मेरे घर के भीतर रहने न पाएगा। झूठ बोलने वाला मेरे सामने बना न रहेगा। प्रत्येक सुबह में मैं देश के सब दुष्टों को नाश किया करूंगा। देखिए यहाँ पर दो बातें हमको समझनी है। एक तो दाऊद कह रहा, लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिला है। दाऊद के भजन जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर इंडिकेट करते, स्वर्गीय बातें हमें बताते। एक बात हमें समझनी है कि हमको बुराई और दुचित्ते चाल चलन, छल करने वाले, झूठ बोलने वालों से क्या करना है? दूर रहना है। उनको अपने घर में जगह नहीं देना, अपने जीवन में जगह नहीं देना है। और दूसरी बात, ये परमेश्वर हमसे कह रहा है कि झूठे और छली, हम लास्ट में इसको पढ़ेंगे, कहां पर लिखा हुआ रेवलेशन में, झूठे और छली और कपटी ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। दोनों बातें हमको भी इससे दूर रहना, क्योंकि हम स्वयं परमेश्वर है, यीशु सिर है, और हम पे परमेश्वर में है, यीशु सिर है और हम देह हैं। तो ना हमारे घर में, ना हमारे जीवन में, ना हमारी आराधना में, ना हमारी कलीसिया में झूठे, छली और कपटी, दुचित्ते चाल चलने वाले उपद्रवी नहीं होने चाहिए। हमारी उनके साथ संगति नहीं होनी चाहिए। यीशु का बलियाल के साथ में कोई रिश्ता नहीं है, हमारा संसार के साथ में कोई रिश्ता नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें एक और वचन दाऊद कह रहा, 16वां वचन में 34:16, Psalm 34:16 आप खोल के रखिए। हम Psalm 31 पे मनन कर रहे हैं। भजन संहिता 34, 16, Psalm 34:16। यहोवा दुष्कर्मियों के विमुख मतलब उसे दूर रहता, परे रहता है, कि उनका स्मरण भी पृथ्वी पर से मिटा डाले। दुष्कर्मी जो है वो किसके गुलाम है? शैतान के। किसका काम, किसकी सोच, किसकी बातें, किसका व्यवहार, किसका चाल चलन, किसका कैरेक्टर रख रहे हैं? शैतान का, अंधकार के राज्य का। द किंगडम ऑफ डार्कनेस दे आर फॉलोइंग, and the master of kingdom of darkness is Satan, demon, devil, evil spirits, idol worshippers, demons, adulterers, idolaters, ये सब। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं क्या करूंगा?
उन सब को मैं नाश कर दूंगा। एक और वचन में बोल रहा है, पुराने नियम में भी लेविटिकस 17:10, लेविस्ता 17:10 में ये बात बता रहा, 17:10 में ये बात बता रहा है कि बुराई करने वाला, पाप करने वाला, परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला, विकेड पर्सन, जो दुष्ट कर्म करने वाला है, उसको मैं पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। तू अभी उसे बढ़ता हुआ देखेगा हरे पेड़ की नाई, तो सडनली तू उसे ढूंढेगा, तुम उसे ढूंढोगे और पाओगे नहीं। इसलिए जो हमारे खिलाफ बुराई करता है, जो हमारे खिलाफ दुष्ट योजना बनाता है, जो हमारे खिलाफ चुगली करता है, जो हमारे खिलाफ बैर करता है, जो हमें गिराना चाहता है, बदनाम करना चाहता है, हमारे लिए बुरा सोचता है, परमेश्वर का वचन कह रहता है दुष्ट के विषय धा मत कर, परेशान मत हो, तू दुष्ट को ढूंढेगा पाएगा नहीं, पल में मैं उसका विनाश करूंगा। पढ़िए प्लीज लेविस्ता 17:10। और इस्राएल के घराने में से, और इस्राएल के घराने में से, या उनके मध्य वास करने या उनके, सुनिए क्यों दाऊद ने बात बोली है, इस्राएल के घराने में से या उनके मध्य वास करने, इन द फैमिली ऑफ इस्राएलाइट्स और अराउंड देम, परदेशियों में से, फॉरेनर्स, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का लहू खाए, मतलब जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी वो खा रहा है, वो काम कर रहा है, वैसा चाल चलन व्यवहार कैरेक्टर रख रहा है। आगे प्लीज पढ़िए। तो मैं उस लहू खाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध होऊंगा। हु विल बी अगेंस्ट गॉड। अब समझना है, नो मैन विल बी, no authorities upon this earth will be, but God will be against. बुराई के खिलाफ कौन है हमेशा? परमेश्वर। स्वर्ग से शैतान फेंका गया। प्लीज समझिए, ध्यान रखिए, इस बात को समझिए। बुराई, झूठ, अधर्म, छल, निंदा, ये सारी बुराई जो है, हर बुराई का एक ही नाम है। बुराई इज इक्वल टू evil, इज इक्वल टू wicked एंड wickedness, rebelliousness इज इक्वल टू Satan, devil, demon, ये सब। प्लीज बी केयरफुल। हाँ प्लीज। और उसे उसके लोगों में से नाश कर डालूंगा। घर से, कलीसिया से, समाज से, देश से, राष्ट्र से मैं क्या करूंगा? बुराई करने वाले को, परमेश्वर की आज्ञा खिलाफ जाने वाले को, शैतान को, इन वन वर्ड, और शैतान के फॉलोअर्स को मैं क्या करूंगा? नाश कर डालूंगा। चॉइस हमारी, चुनाव हमारा है। हम बहुत इजी लेते हैं बाइबल को। वी टेक द ग्रेस ऑफ गॉड फॉर ग्रांटेड, वी टेक द मर्सी ऑफ गॉड विच इज अबंडेंट फॉर ग्रांटेड। हर दिन उसकी दया बोलते हैं, विलाप गीत 3:21 को, उसकी करुणा प्रतिदिन भोर की नाई नहीं होती जाती, देखो हम मिट नहीं गए। लेकिन हम उसको फॉर नेम से बोलते हैं, कहने के लिए कहते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, बहुत हल्के में लेते हैं उसको, क्योंकि दयालु है। हाँ ऑफ कोर्स वो दयालु है, लेकिन जब वो क्रोध करता है तो विनाश, डिस्ट्रक्शन, जजमेंट भी आता है। और इसलिए कह रहा है कि मैं उसके घर से, उसके लोगों के बीच में से, जहां वो व्यक्ति है बुराई करने वाला, वो मैं उसको क्या करूंगा? नाश कर डालूंगा। इसलिए हमें सावधान रहना। इसलिए दाऊद कह रहा है कि तू क्या कर। 16 को फिर से प्लीज जल्दी पढ़ेंगे। 34:16, भजन संहिता 34:16, फास्ट खोल के रखिए उसको। यहोवा दुष्कर्मियों के विमुख रहता है कि उनका स्मरण भी पृथ्वी पर से मिटा डाले। हम तो इंतजार कर रहे हैं, नहीं हम तो स्वर्ग में होंगे, क्योंकि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं। बॉर्न अगेन ही चर्च में, स्वर्ग में होगा। आई रिपीट, द स्पिरिट, द फैमिली, द कॉन्ग्रेगेशन, द पास्टर हु इज बॉर्न अगेन विल बी सिटिंग इन द हेवन। अगर नए सिरे से जन्म नहीं लिया है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हमें सावधान रहना है। और इसलिए दाऊद एक और वचन में कहता है, उसी 34:19 में, साम 34:19, भजन 34:19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। एक परमेश्वर के दास, अभी हमने पास्टर प्रेयर में प्रेयर भी किया, 6 अक्टूबर को, इसी महीने में, ऑन 6 अक्टूबर, बट द ईयर इज रियली डिफरेंट, 1536, 1536 में 6 अक्टूबर को, आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा सुना भी होगा, हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ा होगा आपने, विलियम टिनले, परमेश्वर के महान सेवक, जानने वाले, प्यार करने वाले, सेवा करने वाले, उन्होंने ग्रीक बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बड़ी तकलीफ से, इतना आसान नहीं था। इंग्लैंड का राजा उनके खिलाफ था। इतना ही नहीं, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि एक पास्टर के पास गए, he also said no, he was against him in a position standing, उसके विरोध में खड़ा था। एक बिशप के पास में गया, स्तन समथिंग नाम है उस बिशप का,
SUNN, उसके आगे कुछ स्पेल है। एंड ही सेड कि नहीं, हर किसी ने विरोध किया। वो जर्मनी गए, यूरोप गए, चुपते रहे, और उन्होंने ग्रीक बाइबल का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि इंग्लैंड के हर एक चर्च में, हर एक व्यक्ति के हाथ में, हर एक परिवार में इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली बाइबल होनी चाहिए, ताकि वो बाइबल को पढ़ें, बाइबल को खाएं, बाइबल को पहने ओढ़े, बाइबल को अपने चित्त में, अपने प्राणात्मा में रख ले, और अपना जीवन, अपना प्राणात्मा नाश होने से बचाए, और एक और दूसरी आत्मा को नाश होने से बचाए, यीशु के लहू की महिमा करे। उनकी इच्छा थी। वो भागते रहे, वो छुपते रहे। उन्होंने जर्मनी जाकर, यूरोप जाकर, अलग अलग जगहों में जाकर के प्रिंटिंग प्रेस को ढूंढा, और उन्हें प्रिंटर मिला। उन्होंने प्रिंट बना लिया, और सडनली किसी ने चुपके से जाकर बता दिया कि विलियम टिनले यहाँ छुपा हुआ, यहाँ पर वो प्रिंट निकाल रहा। हम बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे समय को देखते हुए, और वहां से भी वो छुप कर निकल गए। By the grace of God, thank God, वो जो प्रिंट निकाल चुके थे उसको लेकर के वो चले गए, और फिर उन्होंने बाइबल छापी। लेकिन पास्टर और बिशप भी उनके विरोध में थे। उस वक्त 1534 की बात है ये। इंग्लैंड के बिशप एंड पास्टर्स भी अगेंस्ट में थे कि कोई बाइबल इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होगी। उनको जेल में डाला गया। बहुत शॉर्ट में आप चलेंगे द हिस्ट्री। जेल में डाला गया। वहां पर भी उन्होंने धीरज नहीं खोया, विश्वास में बने रहे, और फिर उनको हरास किया लोगों ने, फिर उन पर हमले किए लोगों ने, फिर उन पर इल्जाम लगाए लोगों ने। अब देखिए उनका विरोध क्या था। 6 अक्टूबर 1536 को उन्हें एक लकड़ी के खप्पोल पर लटकाया गया और जिंदा जलाया गया। कैसा? जिंदा जलाया गया। क्यों? उनका गुनाह क्या था? एक ग्रीक बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, रूपांतरण किया था, और दूसरा उन्होंने खुद विश्वास किया और यही सिखाया, बताया कि सुसमाचार प्रचार में हमारे गुनाहों की माफी है। सुसमाचार प्रचार में जब हम सुनते हैं, समझते हैं, विश्वास करते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, तो हमारे गुनाहों की माफी मिलती है। और उन्होंने बताया कि सुसमाचार प्रचार में जो दया बताई गई है, और टेस्टेंसी दैट द लॉर्ड इज गुड, पतरस ने बोला उसकी दया का स्वाद तुम ले चुके हो। बिना परमेश्वर की दया के हमारा उद्धार नहीं है, संसार के लोगों का, हमारा किसी का भी। और उसने बताया कि सुसमाचार में जो दया बताई गई है वो हमारे उद्धार के लिए काफी है। द मर्सी गिवन इन द गॉस्पेल is enough for the salvation of the whole world. And not only he believed, but he taught and he preached, so people started believing. ये गुनाह था। क्या गुनाह था? ग्रीक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बाइबल को, एंड उन्होंने सुसमाचार प्रचार की सच्चाई को बताई। लोगों ने उन्हें, वो ढूंढते रहे जब भी छुपे थे। अब फिर एक बार एक इंग्लिशमैन इंग्लैंड का उनका दोस्त बन, उनके साथ रहा, बातचीत करी, दोस्त बना, दिखाया कि आई एम योर फ्रेंड, एंड ही वेंट एंड इन्फॉर्म्ड टू द अथॉरिटीज दैट टिनले इज समवेयर हियर। ही गेव द एड्रेस, एंड उसने जाकर उसे पकड़वा दिया, और फिर से उन्हें जेल में डाला गया, और डेढ़ साल के बाद में उन्हें एक लकड़ी के पुल पर जिंदा जलाया गया। While dying, he prayed, मरते समय उन्होंने दुआ करी, परमेश्वर इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दे। क्या इंग्लैंड के राजा की आंखें बंद थी? Was he blind? क्या वो अंधा था? नहीं, शारीरिक रूप से he was perfectly all right, आत्मिक आंखें अंधी थी। आज हमारी आत्मिक आंखें अगर अंधी है तो हम बुराई में, पाप में, अधर्म में, दुष्टता में, कुड़कुड़ाहट में, छल में, कपट में अपना मसीह तो है, लेकिन हम झूठी मसीहत का जीवन, दिखावटी मसीहत का जीवन जी रहे हैं, हाजिरी लगाने वाला मसीहत का जीवन जी रहे हैं। अगर सच हैं तो हमारी आत्मा नए सिरे से जन्म लेनी जरूरी है। धर्मी पर विपत्ति तो पड़ती है, 7 बार भी गिरे तो धर्मी उठ के खड़ा होता, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता में ही मारा जाता है। परमेश्वर दुष्ट को कभी भी छोड़ेगा, बख्शेगा नहीं। उसी के लिए वचन समझने के लिए प्रोवर्ब्स 24:16, नीति वचन 24 और 16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति के समय ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। और फिर हम कुड़कुड़ाते हैं, God is a loving God, God is a gracious God, how He allows the suffering। जब परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, तो वो इन सफरिंग्स को, इन दर्द को, तकलीफ को, संघर्ष को, वेदना को, महामारी को, पीड़ा को, अकाल को, बाढ़ को क्यों लाता है? लोग सवाल करते हैं। केरल में, उड़ीसा में, और देश के कई, चाइना में, कई जगहों पर भूकंप और अकाल बुरी तरीके से आते हैं, महामारी, प्राकृतिक विपदा बुरी तरह से आती है। अनबेरेबल। वाई?
क्योंकि वहां पर परमेश्वर के लोगों का बिना वजह पवित्र लोगों का लहू बहाया। लोगों ने विरोध किया, किसका? उनका। मातायर्स में उनका नहीं, किसका विरोध किया? कमन फास्ट किसका विरोध किया? परमेश्वर का, यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का सुसमाचार का विरोध किया है। तो हमें बदला लेना नहीं है, हमें उसके लिए परेशान होना नहीं है। आज अगर चर्चेस का विरोध है, तोड़ा जा रहा, जलाया जा रहा, तो हमें क्या करनी है? धन्यवाद स्तुति आराधना के साथ प्रार्थना करनी है। The battle belongs to you, God. You take control. You rebuke Satan. खुदावन युद्ध आपका है, आपने कहा युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा। आप लड़िए, आप शैतान को डांटिए और हमें क्या कीजिए? अपनी पनाह, अपनी सुरक्षा में महिमा स्तुति के लिए जीवित रखिए। यीशु के आने तक धीरज रखे ताकि हम मुकुट को पा सके। हालेलुया, आमीन। हमें वचनों को समझना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि दुष्ट पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेगा, वो अनंतकालीन जीवन को नहीं पाएगा, दुष्ट का विनाश निश्चित है। और इसलिए परमेश्वर कह रहा कि परमेश्वर के लोग अपने आप को संभाल ले, क्योंकि परमेश्वर न्यायी, परमेश्वर उसका गुस्सा हर एक पर आने वाला है। एक और वचन दाऊद हमें बता रहा, भजन 34 का 21, Psalm 34 का 21, दुष्टता ही दुष्ट को मार डालेगी, दुष्टता ही दुष्ट को मार डालेगी, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। देखिए, जो परमेश्वर का विरोध करता है और जो हमारा विरोध करता, अगर हम, हमारा सुन लीजिए ध्यान से, हम पाप में है और हमारा विरोध, हाँ परमेश्वर, नहीं, हम बॉर्न अगेन है और सच्चाई से सुसमाचार प्रचार सुना रहे, सुसमाचार के लिए दुख उठा रहे हैं, जैसा यीशु मसीह ने पवित्रता से दुख उठाया, आज्ञाकारिता, प्रेम, सच्चाई से दुख उठाया। तब परमेश्वर का वचन कह रहा, धर्मी का बैरी दोषी होगा और वो कभी भी परमेश्वर से बख्शेगा नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? प्लीज पढ़िए फिर से। दुष्टता ही दुष्ट को मार डालेगी। हम कितना भी छूट छल से आज अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन आने वाला पल हम अपने आप के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, अपने आप के लिए नुकसान, विपत्ति, संकट, मृत्यु को लेकर के आ रहे हैं। कौन सी मृत्यु? अनंतकालीन मृत्यु, आत्मा की मृत्यु, जो कि कहां पड़े रहने वाली है? आग और गंधक की आग जो जलने वाली है, उसमें, उस आग की झील में, जो कभी बुझती नहीं, कम नहीं होती, बढ़ती जाती है 7 गुना। परमेश्वर बोल रहा, मैं उसे बढ़ाऊंगा। और इसलिए हमको वचन को समझना है। आज किसी भी प्रकार की, इफ यू आर सफरिंग विथ योर नेचर ऑफ लाइंग एंड डिसीविंग, आप झूठ बोलने वाले स्वभाव से, बोलकर बदल जाने वाले स्वभाव से, और शराब से, अल्कोहल से, लस्ट से, शरीर की आंखों की अभिलाषाओं से, लस्ट यानी कि ग्रीड, जिसे कहते, क्या बोलेंगे उससे, वासना से, ग्रीडीनेस, सेल्फ पिटी से, यानी कि स्वयं पर दया, हमेशा मैं, अरे सेल्फ, खुद के लिए सहानुभूति, मेरा ऐसा, झूठी प्रशंसा, मैं ही अच्छी, मैं ही अच्छा, झूठी प्रशंसा, झूठा नाम, घमंड, अहंकार, इससे अगर ग्रसित है आप, अगर वुमेनाइजर है, अगर हमको बहुत ज्यादा पुरुषों में या स्त्रियों को पुरुषों में, पुरुषों को स्त्रियों में अगर इंटरेस्ट है, वुमेनाइजर, वाइस वर्सा, अगर लड़के लड़कियां अपनी नजरों को संभाल नहीं पा रहे, अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत गंदगी अंदर में, शैतान, व्यभिचार इसे कहते हैं, व्यभिचार का दुष्ट आत्मा अगर काम कर रहा आपकी आंखों, आपके शरीर पर, इफ यू आर सो सफरिंग विद दैट, तो प्रार्थना कीजिए कि सबसे पहले हम वहां न जाएं, हम वहां ना हो। ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप दया कीजिए कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे लोगों के सामने हमें ना आना पड़े और हमें न जाना पड़े, और तब परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। द सिचुएशन नेवर अराइजेस लाइक, इफ at all it happens, God helps to not overcome, but God never, it is coming, but God rebukes, and that situation stops there only, that man or woman stops there only, if they are coming। अगर आपने सरेंडर कर दिया है पवित्र आत्मा के हाथों में, परमेश्वर आपको अल्कोहल और बुरी दोस्ती, शरीर आंखों की विलासा, घमंड, अहंकार, पैसों की लालसा, झूठ, ईर्ष्या, वेश, बदला, घमंड, इन सब से आप पहले बोलिए कि मैं इसमें न पड़ूं, मैं इससे दूर रहूं। ऐसी दोस्ती से, ऐसे लोगों से, ऐसे आदमी औरतों से, ऐसे लड़के लड़कियों से, ऐसे परिवारों से, इवन कड़वा है ऐसे रिश्तेदारों से आपको क्या करना है? दूर हो जाना। दाऊद ने क्या बोला कि झूठ बोलने वाले मेरे घर में नहीं रहेंगे, बोला ना। और मैं हर सुबह उठकर देश के द्रोहियों को, दुष्टों को मैं क्या करूंगा? डांटूंगा, घुड़की लगाऊंगा। आई विल रिब्यूक Satan, demon, devil in the name of Jesus for the glory of the Savior। हम उस परमेश्वर के लोग हैं, हमको परमेश्वर की महिमा लानी है,
हमको शैतान के लिए काम नहीं करना है। इसलिए दाऊद हमें बार बार बता रहा है। एक और वचन को समझने के लिए पढ़ते हैं, प्लीज पढ़िए 94:23, साम 94:23 फास्ट। भजन संहिता 94:23। और उसने उनकी दुष्टता उन्हीं पर लौटा दी। दुष्ट अपनी दुष्टता में मारा जाएगा, परमेश्वर कहता है दुष्ट शैतान उसकी सारी सेनाओं को, जो स्वर्गदूतों ने बुराई करी, पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें जंजीर से बांध के रखा हेल में, और शैतान का समय नजदीक है, उसकी सेना के साथ उसे हमेशा के लिए नरक में डाल देने वाला है। और जो दुष्टता यानी जो शैतान के साथ आज चल रहे हैं मसीह होकर के भी, उनको भी परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं बख्शूंगा नहीं। न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है हमको संभल जाना है, हमको दुष्टता से, झूठ से, छल से, कपट से, बैर से, निंदा से अपने आप को बचा लेना। दुष्टता, बुराई क्या है? विकेटनेस क्या है? शैतान। वन वर्ड बहुत इजी है समझने के लिए, ईदर विथ सेटन और जीसस, हेल और हेवन, शैतान या यीशु, नरक या स्वर्ग। हमको इस बात को समझना है। परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा। भजन संहिता 140:11, साम 140:11, भजन संहिता 140:11। बकवादी इस पृथ्वी पर, उपद्रवी बकवादी इस पृथ्वी पर स्थिर न रहने पाए, बुराई शीघ्रता से उपद्रवी मनुष्य का पीछा करेगी। देखिए ये क्यों बोल रहा परमेश्वर? क्योंकि जब हम परमेश्वर के खिलाफ चले जाते हैं, संसार से मित्रता, रिबेलियसनेस, सिन अगेंस्ट गॉड, और जब हम परमेश्वर के खिलाफ सिन, पाप करते हैं, उसके विरोध चले जाते हैं, तो स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे विरोध में होता है। इसलिए बुराई हमेशा पीछा करेगी। और अब कौन बचाएगा? क्योंकि बचाने वाला कौन है? परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के त्याग बलिदान के द्वारा, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा, पवित्र आत्मा के हाथों में आकर नए सिरे से जन्म लेते हैं, तब ही, अदरवाइज हमारा बचाने वाला अब कोई मेमने का लहू बाकी नहीं, क्योंकि पहली और आखिरी बार यीशु पवित्र मेमने का लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया गया है। एनी काइंड ऑफ सफरिंग इफ यू हैव, झूठ से, घमंड से, पाप से, बुराई से, शरीआंकों की विलासा से, व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से, बुरी लतों से, अल्कोहल्स में पड़े हुए हैं आज लोग, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, छोटी टीन एज में 12 साल से लेकर के तो 18 साल तक की शादी से पहले गलत काम, गलत संगति, गलत दोस्ती में पड़े हुए हैं। ऐसे कई जवानों से मिल चुके हैं जिन्होंने अपने जीवन के दुखड़े को बताया, अपने पाप अधर्म को बताया, जिन्होंने जान लिया, मान लिया, पश्चाताप किया, वह नए सिरे से जन्म लेके यीशु के स्वाद को, उसकी दया को चख चुके हैं। And they are praising God, they are born again, they are praising God, they cry, they love God, that how great thou grace is। परमेश्वर तेरा अनुग्रह कितना बड़ा, कितना महान है, हमारी सोच समझ से परे है। लेकिन जब हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर, तू नकारता नहीं है, सच्चे हृदय से, नम्रता से आना है, डुप्लीकेसी, ढोंगी होकर नहीं, दिखावटी होकर नहीं, टाइम बीइंग के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। उस स्त्री से, बेचारी स्त्री से यीशु ने कहा, किसी ने पत्थर नहीं मारा, किसी ने पत्थर उठाया, दोष नहीं लगाया, तुझ दोष लगा के लेके आए थे, पहला पत्थर किसी ने नहीं मारा, मैं भी तुझे मारूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं, पत्थर नहीं मारूंगा, दोष नहीं लगाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं, तू सुन ले मैं क्या कह रहा हूं, गो एंड सिन नो मोर, जा फिर कभी पाप मत करना। वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। दाऊद ने उसकी दया का, उसके अनुग्रह का, उसकी क्षमा का, उसके प्यार का, उसकी सामर्थ का, उसके जीवन का, स्वर्ग का स्वाद चख लिया। और वो हमें बता रहा, बुराई से, छल से, छली और कपटी जुबान और होठों से अपने आप को बचाना, क्योंकि वो कौन है? वो शैतान है। और एक वचन लास्ट में हम पढ़ते हैं, रेवलेशन 22:14-15, प्रकाशित वाक्य 22:14 और 15। ये वचन हमें बता रहा है, ये सारांश है, हमको समझना है। रेवलेशन 22:14-15, प्रकाशित वाक्य 22:14 और 15। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, जिससे वे जीवन के वृक्ष के, धन्य वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, कैसे?
जिससे बुराई, अदन, पाप, पश्चाताप के द्वारा इन सारी बातों को नकार के निकाल के यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को धो के शुद्ध और पवित्र कर लेते हैं। यीशु मसीह में नए बन जाते हैं और अब उसके सुसमाचार प्रचार कार्य के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा के लिए, सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए मार्टायर हो जाते हैं। अपने आप को दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा के लिए समर्पित कर देते हैं, बिना किसी कुड़कुड़ाहट, घमंड, अहंकार, बिना किसी लालसा, स्वार्थ के, जो केवल यीशु मसीह में बने रहते हैं, यीशु की महिमा को लाते हैं। हालेलुया। आगे प्लीज। जिससे वे जीवन के वृक्ष को अधिकारी हो, जिससे वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी, बिकॉज जेनेसिस 2 में बोला है कि मैं जीवन का वृक्ष और बुराई और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, परमेश्वर ने बताया जीवन के वृक्ष को। वहां पर हम पढ़ रहे हैं जेनेसिस में, एवरीबडी नो नीड टू गो बैक इन जेनेसिस, हमको सबको पता है। वही बात वो कह रहा है, जीवन के वृक्ष में से खिलाऊंगा, पिलाऊंगा। आगे प्लीज पढ़िए। और फाटकों से नगर में प्रवेश कर सके, पर कुत्ते। नया जेरूसलम की बात हो रही है। हम हर संडे यही बता रहे हैं, कनान हमको नए जेरूसलम को बता रहा, हमको हमारे अनंतकालीन जीवन यीशु मसीह के साथ संगति को बता रहा। चुनाव हमारा है। आज संसार की लालसाओं को निकालिए प्लीज, कुड़कुड़ाइए मत, ये नहीं है वो नहीं है, प्लीज दौड़ कर आ जाइए उसके पास में, बोलिए मुझे नए जेरूसलम में यीशु मसीह आपके दाहिने हाथ में होना। प्लीज आगे पढ़िए। पर कुत्ते सुनिए, आप कौन? पर कुत्ते जादू टोना करने वाले। अब देखिए, थोड़ा देर पहले हमने 140 को पढ़ा था, उपद्रवी और बुराई करने वाले जो हैं कुत्ते। इसका डेफिनेशन क्या, इसका मतलब क्या है? झगड़ा करने वाले, उपद्रव मचाने वाले, झूठ बोलने वाले, बातों को घुमा कर बोलने वाले, गंदगी करने वाले, व्यभिचार करने वाले, लस्ट में, अडल्ट्री में जीने वाले। ये कुत्तों का नेचर है। झगड़ा करना, चिल्लाना, बहुत ज्यादा उपद्रव मचाना। This is the category, this is the character, this is the personality, adulterous nature, superstition, womanizer, so many adultery, man woman, vice versa, womanizer ही नहीं पर vice versa करते लड़कियां लड़के, अगर गलत कामों में, गलत विचार में, गलत बातों में, गलत स्वभाव में, गलत चाल चलन में है, दुचित्ता चाल चलन, झूठ, जुबान पे झूठ चल है और बोल रहे हम दुआ, आराधना, प्रार्थना कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, नहीं किया तो नहीं किया बोलो ना, झूठ। कुत्ता का स्वभाव, झगड़ेखोर, उपद्रवी और बिना लज्जा के जो जीवन जीते, क्योंकि मसीह जो है उनका जीवन शालीन होता है, शालीनता का जीवन जिसमें लज्जा और हया होती है। प्लीज आगे पढ़िए। जादू टोना करने वाले, अगर आप किसी भी जादू टोना करने वाले को अपना दोस्त या अपना बेटा बना रहे हैं, अपना भाई बना रहे हैं, अपना पति बना रहे हैं, अपना संगी साथी बना रहे हैं, अगर आप राखी बांध रहे हैं, अगर आप टीका लगा रहे हैं, अगर आप पैर पड़ रहे हैं, अगर आप टैटू बनवा रहे हैं और अगर आप उनके साथ में खुश हैं, अगर आप धागे भी बंधवा रहे हैं, अपनी समस्या के लिए उनका साथ ले रहे हैं, तो समझ जाइए ये शैतान है। शैतान के लोग ईश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। आगे। व्यभिचारी का अर्थ हमने आपको बता दिया है। टीन एज में शादी से पहले गलत काम करना, लड़के लड़कियां, और शादी के बाद में एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स रखना, बुरी नजर, बुरी जुबान, बुरी आंखें, बुरी बातें, पूरा शरीर, पूरा आत्मा, होल कंप्लीट पर्सनालिटी, अगर ये व्यभिचार में है। व्यभिचार शारीरिक, व्यभिचार आत्मिक भी होता है। हमने कई बार बताया, फिर बता देते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ को नकारना, शैतान पर विश्वास करना, झूठ, अधर्म, अपराध, ये भी क्या है? आत्मिक व्यभिचार है। और शारीरिक व्यभिचार आप जानते हैं। प्लीज आगे। हत्यारे, हत्या करने वाले, लिटरली हत्या करना, और विश्वास को, परमेश्वर को धोखा देना। जुबान पर कुछ है, हृदय में कुछ है, ये हत्या करना। यस, हत्यारे। आगे। मूर्ति पूजक, हमने कई बार बता दिया कि मूर्ति पूजा क्या है। ये झूठ भी मूर्ति पूजा, लालच और लोभ भी मूर्ति पूजा, बैर भी, बदला भी, घृणा भी, घमंड भी, अहंकार भी, सिद्ध भी, झगड़ा भी, ये सब, उपद्रव भी, बुराई में चलना, शैतान के हाथों पड़े रहना, गुलामी पड़े, ये सब मूर्ति पूजा। यस। और सब जो झूठ को चाहते हैं। अब सुनिए, झूठ को चाहते हैं, वह उस आ गया वचन, सब जो झूठ को चाहते हैं। वही बात यहाँ पर दाऊद ने कहा, अपनी जुबान, अपने होंठ को झूठ और छल से रोके रख। ये शैतान के गुण है, शैतान का कैरेक्टर, शैतान की पर्सनालिटी है। ईदर बी विथ Satan, Satan's son or daughters, Satan's hearers, Satan's slave, or the children of God, the hearers of heaven and God Almighty, the co-workers with Jesus Christ, either or। yes, आगे। और उस पर आचरण करते हैं, बाहर रहेंगे। झूठ के चाहने वाले, झूठ का आचरण करने वाले, झूठ के साथ चलने वाले कहाँ रहेंगे? बाहर, यानी नरक में रहेंगे। स्वर्ग के राज में टिकट नहीं है, प्रवेश नहीं है। चुनाव हमारा है।
अब आप कहेंगे एवरी संडे सिंस द, पहले भी बोलते थे लेकिन जब से ये पैंडेमिक है हम रेवरेंड तिमोथी का वचन मोस्टली परमेश्वर के रात पर है। प्रियो, वचन कहता है लोगों को क्या कर, जगा, उन्हें नींद से जगा, झकझोर कर हिला के उठा, उन्हें बता। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है नींद से जगाना है। सावधान हो जाओ, जागते और प्रार्थना करते रहो। जो नींद में सो गए आत्मिक रूप से मरे मुरझाए हैं, शरीर से हट्टे कट्टे हैं, लेकिन आत्मा में मरे, हम उन्हें उठाना हमारा फर्ज है। ये मेरा हम्बल ड्यूटी है कि उन्हें परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर के दंड और परमेश्वर के न्याय के विषय में बताऊं, परमेश्वर के हाथ के विषय बताऊं जो तलवार उठ चुकी है और अब वो पीछे नहीं जाने वाली। Until unless you repent wholeheartedly and a born again Christian, be a born again Christian, जब तक कि हम नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे, सच्चे पश्चाताप के द्वारा मुआफी नहीं है। हम कहाँ होंगे? बाहर, यानी कि स्वर्गराज के बाहर, नरक में, क्योंकि स्वर्गराज में संतानों को प्रवेश है। आपके घर के अंदर, आपके हर कमाई पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके किचन पर, आपके घर पर, आपके हर एक घर के पौधों पर, हर एक चीजों पर केवल आपके बच्चों का हक है, पर आयु का हक नहीं है। आप दो पल को बुलाएंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, प्यार करेंगे, गिफ्ट भी दे देंगे, उससे ज्यादा नहीं। उत्तराधिकारी कौन है? हु इज द हेड? हु आर द हेयर्स? द चिल्ड्रन, योर ओन चिल्ड्रन। परमेश्वर की संतानें बनना जरूरी है, अन्यथा स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं है। चुनाव हमारा है। विलियम टिनले ने अपना बलिदान दिया। सुंदर सुसमाचार प्रचार, ये इतिहास, ये गवाही सुनना कितना मनभावना है, दर्दनाक भी है, लेकिन मनभावना है। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार, द ट्रांसलेशन, देन आफ्टर इन इंग्लैंड द पास्टर सेड, द किंग सेड, हर पैरिश में, हर पैरिशनर्स के पास में क्या होगी? इंग्लिश बाइबल होगी। इन एवरी हैंड देयर शुड बी इंग्लिश बाइबल। आज भी संसार में ये हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है बाइबल, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, सच्चाई के लिए, प्रचार के लिए, प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, क्षमा के लिए, परमेश्वर के साथ, सर के साथ मेल मिलाप के लिए, शांति के लिए, मेल मिलाप परमेश्वर से और मनुष्य से, अन्यथा हम ढोंगी मसीह है। चुनाव हमारा है। हम प्रार्थना करने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए बनाए गए हैं, खुद का विनाश और दूसरे के विनाश के लिए नहीं बनाए गए हैं। दाऊद कहता, झूठे और व्यभिचारी और गलत काम करने वाले, परमेश्वर का विरोध बलवा करने वाले मेरे घर में नहीं रहेंगे, मेरे देश में भी नहीं रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता, तू प्रार्थना कर, मेरे पास लौट के उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप कर, तब मैं तेरे पापों को बुलाकर तुझ पे दृष्टि करूंगा, तुझको, तेरे देश को जैसा का तैसा जो खत्म कर दूंगा। हमारे द्वारा देश, नेशंस आशीष को पाते हैं। हम काहे के लिए है? पुतला बनकर, शोपीस बने हुए नहीं हैं। हम प्रार्थना और छुटकारे के लिए बनाए गए हैं। बिकॉज ऑल ब्लेसिंग्स ड्वेल्स इन अस इफ जीसस इज हेड। अगर हम बॉर्न अगेन, नए सिरे से जन्म ले चुके, यीशु सिर है और सारी ताकत सामर्थ हमारे अंदर है। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करें, ताकि हम दुष्टता में आकर दुष्टता में न पड़े रहें, क्योंकि दुष्ट को लोग ढूंढेंगे और पाएंगे नहीं, उसका विनाश निश्चित है, वो नरक में होगा, क्योंकि शैतान के साथ है। और बच्चे जो होंगे नए सिरे से जन्म लेके, वो कहाँ होंगे? स्वर्ग में यीशु मसीह के दाहिने हाथ। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। हालेलुया, आमीन। आइए प्रार्थना है। खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं। आज जब पैंडेमिक है, महामारी है, अकाल है, पीड़ा है, संकट है, बाढ़ है, विरोध है, चर्चे जलाए जा रहे हैं, घरों में एकता नहीं है, खुदावन कलीसिया में एकता नहीं है, प्रोफेशनल जेलसी है, कई प्रकार की बुराई, पाप है जो शैतान डाल रहा है। लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, आत्मिक आंखें उनकी खुल जाए, वो नम्र होकर आपके पास आए पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, आत्मिक कान खुल जाए, कि वो शत्रु को समझ सके। चर्च में अगर हमले, चर्च में अगर विरोध है, चर्च में अगर डिसयूनिटी है, चर्च में अगर जलन है, प्रोफेशनल जेलसी अगर पास्टर्स में है, परिवारों में मतभेद, झगड़े, लड़ाई है, कहीं भी अगर भाई भाई में, बहन बहन में, कलीसिया में, इस दुनिया में विश्वासियों के बीच में स्पेशली अगर शैतान काम कर पा रहा है, वो शत्रु काम कर पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम सीक्रेट प्लेस में पवित्र आत्मा के साथ नए सिरे से जन्म लेके नहीं है। हमको उस इनविजिबल को, हमको उस अदृश्य को, शैतान को, उसकी चाल को, उसके झूठ को, उसके छल को, उसकी योजनाओं को, उसकी दुष्टता को समझना है, उसकी गुलामी से निकल जाए, सच्चा पश्चाताप कर ले। क्योंकि जो पश्चाताप करता है, परमेश्वर के पास आता है, बोलता तुम मेरी ओर फिर कर आओगे, मैं भी तुम्हारे पास लौट आऊंगा। हम लौट आए प्लीज। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हर एक यीशु के पास पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास लौट आए, ताकि उनकी दुष्टता से वो हाथ धो ले, मुंह फेर लें और शैतान को कुचल के लज्जित करके आए।
सच्चे पश्चाताप के द्वारा जीवन को पाले, ताकि बाहर न रहना पड़े, स्वर्गराज के अधिकारी बन सकर शैतान को कुचले। प्रियो, शैतान हमारा सबसे बड़ा पहला और आखिरी शत्रु, उसे हराना है, उसे लज्जित करना है। परमेश्वर को हमें ठट्टों में नहीं उड़ाना है। हम मसीह हैं, मसीह यीशु मसीह को अंदर रहने दे, ताकि हमें मसीहत झलके और खुदावन परमेश्वर और पवित्र आत्मा को महिमा मिले और हम बेटे बेटियां बनकर स्वर्गराज में प्रवेश कर सके। क्योंकि कुत्ते, झूठे, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, अंधविश्वासी, व्यभिचारी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। खुदावन प्रार्थना विनंती करते हैं हर एक सुनने वाले के लिए, वो अपने पूर्वजों के पापों से, अधर्म से, मूर्ति पूजा से, व्यभिचार से, बंधनों से, श्राप से निकलकर यीशु के नाम में निकलकर यीशु के लहू में धुलकर पाक पवित्र होकर नए सिरे से जन्म लेकर अनंतकालीन जीवन के अधिकारी अभी के अभी बनने के लिए ललायत हो जाए, उठ के खड़े हो जाए, धन्यवाद स्तुति नारे लगा और गाओ रे, जन्ना मसीह का फैलाओ रे, यीशु की महिमा स्तुति आराधना करिए। भूख प्यास मर जाती है, दिन भर आराधना स्तुति करते शैतान भाग जाता है, गुलामी के बंधन टूट जाते हैं, curses are cancelled, bondages are broken, legal authority of Satan is cancelled and destroyed in the mighty power of resurrection of Jesus Christ। इसके पुनरुत्थान की सामर्थ में शैतान के बंधन टूट जाते हैं और प्रियो आप आजाद होते हैं। मसीह यीशु ने आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। आप उस गुलामी से निकल जाइए ताकि आप बाहर न रहे, घर में यानी कि स्वर्गराज में आप रह सके अब भी और आपकी शारीरिक मृत्यु के बाद भी। यीशु आ रहे हैं तब भी। प्रियो, चुनाव आपका है। खुदा प्रार्थना विनंती करते पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक की अगुवाई कीजिए ताकि कोई विनाश न हो। हर एक की आत्मा में ये पवित्र जिंदा सामर्थी दोधारी जीवित प्रबल तलवार, स्थिति की तलवार, ये वचन हो खुदा, ताकि वो बचें और आत्मा को बचाएं, यीशु को महिमा दे, यीशु के लिए महिमा लाएं और परमेश्वर का नाम ऊंचा करके शैतान को लज्जित करें, शैतान का सिर कुचले। यही आशीष हर एक के लिए मांगते, यही अनुग्रह हर एक के लिए मांगते पिता, यही आत्मिक छुटकारा चंगाई हर एक के लिए मांगते खुदावन, आत्मिक शांति तसल्ली हर एक के लिए मांगते खुदावन, और उनका जो है उन्हें वापस आप दे चुके हैं। हालेलुया। शैतान ने जो चुराया था दो गुना यीशु के नाम में क्लेम करते हैं, स्वास्थ्य, पैसा, प्रॉपर्टी, शांति, सुकून, आराम, रिश्ते, एवरीथिंग बट इन क्राइस्ट। हालेलुया। गॉड फादर, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में खुदा आपका धन्यवाद करते हो। हमने जो मांगा आपने सुन लिया है, उन लोगों के लिए जो पश्चाताप करके आपके पास है, लेकिन जो दुष्ट है अपनी दुष्टता में मारा जा रहा है। खुदावन, दोष किसी का नहीं है। वो छली को, उस कपटी को, उस दुष्ट को, उस धोखेबाज को, उस झूठे शैतान, उसकी सारी सेनाओं को यीशु के नाम में डांट लगाती हूँ, कर्स करती, रिबीट करती हूँ, उसकी ताकत को यीशु के पुण्यदान की सामर्थ में तोड़ के नाश कर देती है खुदावन। आई कर्स Satan in the name of Jesus Christ. Leave every families, leave every churches, leave every pastors, leave every pastor's family, congregation, and every family, every believer, leave right now. You have no authority. The one who is sick, I pray, कल रात से जिनको खांसी सर्दी अचानक पकड़ी हुई है, प्रार्थना विनंती करते हैं खुदावन, यीशु के हाथ से यीशु के स्पर्श करते हैं और यीशु का जिंदा सामर्थ्य पवित्र बहुमूल्य लहू उन पर लगाते हैं और कमांड करते हैं, यीशु के नाम में आगे देते हैं, सर्दी खांसी निकल यीशु के नाम में, और वो लेडी नए सिरे से जन्म ले, यीशु को स्वीकारे और नए सिरे से जन्म लेकर यीशु की गवाह बने। यीशु के नाम में आमीन। खुदावन धन्यवाद अर्पित करते हैं उस स्त्री के लिए जिनके जीवन में आपने आश्चर्य कर्म किया है, और पिता आपने दया करी क्योंकि उन्होंने केवल यीशु मसीह पर विश्वास किया, पत्थर को कुचल दिया है, जिंदा सामर्थ्य पुण्य यीशु पर विश्वास किया है, और आपने वचन जो कहता है कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, आपने उसके लिए संभव किया। पिता परमेश्वर, जो स्त्री प्रेग्नेंट है, हम प्रार्थना विनंती करते हैं उनके शरीर पर, आत्मा पर, उनकी गर्भ पर, उनके बच्चे पर यीशु का लहू लेते, उनके यीशु के लहू में सील करते खुदावन, और उनके चारों ओर पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा बांधते, स्वर्ग के स्वर्गदूतों को पवित्र आत्मा के द्वारा मिलकर आज्ञा देते, उनकी सेवा टल, उनकी रक्षा करे। हर विवाहिता और हर प्रेग्नेंट स्त्री के चारों लहू का अग्नि का बाड़ा बांधते। दोज आर वेटिंग फॉर बेबीज ब्लेसिंग्स टू गॉड फादर, जो बच्चों की संतान सुख के लिए विनंती प्रार्थना करे, इंतजार करे, पिता प्रार्थना करते हुए नम्र होकर आपके पास आए, सच्चा पश्चाताप करें, नए सिरे से जन्म ले, यीशु की महिमा करे, पवित्र आत्मा में जीवन जिए। एंड आई क्लेम फॉर यू to be a mommy and daddy soon after 9 months in the name of Jesus Christ। यीशु के नाम में खुदावन उनके लिए संतान सुख को क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते हैं। थैंक यू फॉर द कपल, लास्ट
lockdown, I prayed, and exactly after 9 months she became mummy and husband became the father. Nice, sweet, cute baby boy you have given a God Father 2 months back. I thank you Lord. I think last month. I thank you God Father. Thank you Jesus. सारे प्रार्थना को जो आपने सुना खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती आज भी जो मांगा हर एक के लिए आपने सुन लिया है, और पिता आने वाले दिनों में हर एक आपकी गवाही दे रहे हैं। जिनकी ब्रेन सर्जरी हुई है पिता, उन पर भी आपने अपना अनुग्रह उंडेला है। वो देख रहे, चल रहे, बोल रहे, हाथ उठाकर हालेलुया बोल रहे, दौड़ रहे, भाग रहे, कूद रहे हैं, उनकी आंखें, उनकी जुबान, उनका चेहरा नॉर्मल है। एज यू मेड गुड टू गॉड फादर, आपकी महिमा के लिए वो घर परिवार शर्मा नहीं रहा पर आपकी गवाही दे रहा। खुदा उन्हें इसी विश्वास में आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रार्थना हम गति आप बड़े आपको महिमा मिले, यही हमने प्रार्थना करी है। और परमेश्वर कहता मैंने अपने स्वरूप में तुम्हें इसलिए बनाया, अपनी समानता में इसलिए बनाया कि तुम मेरी महिमा करो। खुदावन हर एक आपकी महिमा करे ताकि मुकुट पाने के अधिकारी बन जाए। सारी महिमा आप अर्पित करते, शैतान को लज्जित करते, कर्ज करते यीशु के नाम में, और पिता हर घर से निकलने की आज्ञा देते हैं और हर एक को यीशु के लिए हमें कवर करते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते पिता, झूठ से बुराई से हर एक निकल कर शैतान को लज्जित करे और यीशु के सत्य में आ जाए कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और सत्य यीशु मसीह है। खुदा महिमा आपकी है, आदर आपका है, सारी महिमा आपको अर्पित करते, प्रार्थना करते पिता हम घटे आप बड़े आपको महिमा मिले, मैं घटू आप बड़े आपको महिमा मिले, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में लेते जहां जिसके लिए चाहे आप मेरा इस्तेमाल कीजिए। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते पिता, विनती सुने दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई प्रार्थना बोलेंगे। हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आवे, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस तरह हम अपने कुसुर को माफ करते हैं वैसे हमारे कुसुर में माफ कर दीजिए, और हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा आप ही के हैं, आमीन। आशीष को ग्रहण करें और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबके साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार पड़ोसी, विशेषकर वो जो बीमार है, जो प्रेग्नेंट है और जो प्रेगनेंसी के लिए बच्चों के सुख के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन में, विशेषकर उनके साथ, नन्हे बच्चे बुजुर्गों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।